आप सभी को नमस्कार है। हम लोग इस चैनल पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पर जिसका नाम है सुव्यवस्थित योजना यानी ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इस चैप्टर में ऑथर बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कारण के बारे में जो फेल्यूर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण लोग असफल हो जाते हैं। कुछ कारण हैं जैसा कि जीवन में अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य का अभाव, यानी एम आपका क्लियर नहीं है। जब एम क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। अपर्याप्त शिक्षा, एजुकेशन की कमी, आत्म अनुशासन की कमी यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, बुरा स्वास्थ्य, हेल्थ आपका अच्छा नहीं है। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हेल्थ कई तरह के होते हैं, फिजिकल होते हैं, मेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें ठीक करने के प्रयास में लगना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, अच्छे भोजन करने चाहिए और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, है ना। टाल मटोल की भावना यानी प्रोक्रास्टिनेशन की बात हो रही है। लगन का अभाव यानी कि काम में हम इन्वॉल्व नहीं है पूरी तरीके से। नकारात्मक व्यक्तित्व, निगेटिव पर्सनालिटी, ये क्या होता है? नेगेटिव पर्सनालिटी, बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, या अपने काम के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, लोगों के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, सक्सेसफुल लोगों की कमियां निकालेंगे। ऐसी पर्सनालिटी भी असफल होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की इच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ काम नहीं करना चाहते बट वो रिवॉर्ड चाहिए। निर्णय की उचित शिक्षा का अभाव, सही तरीके से डिसीजन न ले पाना, मिक्स डिसीजन लेना, हाँ ना लगा हुआ है। अगला है अति सावधानी, यानी कि किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डरना। अगर आप किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा डरेंगे तो जाहिर से बात उस काम को आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है अनसक्सेस होने का। बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। व्यवसाय का गलत चुनाव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी पर्सनालिटी, अपनी टीम, अपने बजट के हिसाब से प्लान न करके कुछ और ही प्लान करके बैठे हैं तो उसमें भी असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजूल खर्ची की आदत, ऐसा बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि खर्चे की ज़रूरत नहीं फिर भी वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। उत्साह का अभाव, एक्साइटमेंट की कमी है। असंयम यानी कि कंट्रोल नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ कर दिया। अगली बात कर रहे हैं दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता, यानी आप अपनी टीम का हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इसमें भी आप अनसक्सेस हो सकते हैं। शक्ति जिसे अपने प्रयासों से हासिल न किया गया हो, बहुत से लोग हैं जिनको वो ब्लेस्ड हैं कि उनको अपने फैमिली से कोई बिजनेस मिल गया, कोई काम मिल गया, एक पोजीशन पे हैं तो प्रॉपर उसका यूज नहीं कर पाते वो, है ना। जानबूझकर बेईमानी करना एक तो मिस्टेक्स हो जाता है। इस पर भी डीप में जाएंगे तो, लेकिन उस पर डीप में नहीं जाते हैं, बस ये समझते हैं जानबूझ के बेईमानी न करना। घमंड और अहंकार, हम सबको पता है। सोचने के बजाय अनुमान लगाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमें लगा कि ऐसा होगा इसलिए हमने ऐसा स्टेप लिया, तो लगने पर अगर काम करेंगे तो काम गड़बड़ होना तय है। पूंजी का अभाव, बहुत सारा ऐसा काम है जहाँ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है बट अगर फाइनेंस प्रॉपर नहीं है, अमाउंट हमारा प्रॉपर नहीं है तो वो काम भी रुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हम अनसक्सेस हो जाते हैं अपने लाइफ में। आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि हम आत्म सुझाव के द्वारा अपना विश्लेषण करें। कैसा विश्लेषण करें? एक तरीके से एनालिसिस करें अपना, वीकली, मंथली और ईयरली, कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे काम में कहाँ कमी रह गई, हमारे व्यापार में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, किस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें और पर्सनालिटी पर बिल्कुल एनालिसिस करें वीकली, मंथली और ईयरली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आत्मविश्लेषण करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक आत्मविश्लेषण का हिस्सा ही है, कि सबसे पहले आप जानें कि आपकी कीमत क्या है। ये बहुत ही डीप चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीमत जानने का मतलब क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, ऑनेस्टली उनको पता है कि अगर वो कहीं जॉब करने जाएंगे तो उनको कितनी इनकम मिलेगी, बट वो उससे 2 से 3 गुना सोच करके रखते हैं। और यही बिजनेस पे उल्टा होता है। बिजनेस में हम अपने वैल्यू को, अपने प्रोडक्ट को हम बहुत सस्ते में बेचना जानते हैं, जो कि उसका वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा ये आपको आत्मविश्लेषण से पता चलेगा। और ये कभी मत सोचिए कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी ही आपकी वैल्यू है। अगर आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं आपको 50,000 रुपीज़ की आवश्यकता है मंथली, तो ज़रूरी नहीं है कि 50,000 ही आपको मिलेगा।
अगर आपकी योग्यता कम है तो आपको 50 से कम मिलेगा, अगर आपकी योग्यता ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा मिलेगा। तो आपकी योग्यता का और आपके नीड का, इन दोनों का कोई मेल जोल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि बाज़ार में हमारा मूल्य क्या है। अब हम आते हैं और समझते हैं कि आत्म विश्लेषण करने के लिए किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए और सारे क्वेश्चन के आंसर में ही आपका पूरा विश्लेषण हो जाएगा। सबसे पहले, क्या मैंने वो लक्ष्य हासिल कर लिया जो मैंने इस साल बनाया था? अगर हाँ या ना, आपको टिक करना है। यानी यस नो का आप एक पेपर बना लीजिए, क्वेश्चन हैं यस नो लिख लीजिए और टिक लगाते चलिए क्या आंसर आपको मिल रहा है अपने आप से। क्या मेरे व्यवहार का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा? क्या मैंने टालमटोल किया? क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए? क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ? क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरा संबंध खुशी वाला रहता है, सुखद रहता है? क्या मैंने अपनी आदत में असंयम का परिचय दिया? क्या मैंने किसी भी रूप में अहंकार का प्रदर्शन किया? क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगा इसलिए हमने किया, इससे तो बहुत बच के रहना चाहिए व्यापार में। क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूँ जिससे मेरी अंतरात्मा कचोटती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, बट हमें पता होता है कि हमसे गलती तो हो गई है, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया और यदि हाँ तो किस तरह से किया? अगर मैं वर्ष भर के लिए अपने स्वयं की सेवाओं को खरीदूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूँगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं जो अपने ही प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से खुश नहीं हैं, बट वो दूसरों को बेचते हैं। किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो वो कर रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट खुद ही यूज नहीं करते। अगर ऐसा है तो 100% आप फेल होने वाला हो, कोई बचा ही नहीं सकता, 100% होने वाले हैं। तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या मैं सही व्यवसाय में हूँ? वेरी क्लियर, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको जानना। क्या मेरी सेवाओं का खरीदार मेरे द्वारा की गई सेवा से संतुष्ट है? और अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7, सुव्यवस्थित योजना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैप्टर को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।